कि परमेश्वर मत्ती 19 अध्याय 3 से 6 में क्या बोलते हैं। एक स्त्री के बारे में जब बातचीत हुई, स्वर्ग में भी पत्नी है क्या? सब फरीसी हाँ, उसकी परीक्षा करने के लिए उसके पास आकर कहने लगे, क्या हर एक के कारण हाँ अपनी पत्नी को त्यागना उचित है? हाँ, क्या हर एक किसी के कारण अपनी पत्नी को त्यागना अच्छी बात है? उसने उत्तर दिया, जी। क्या तुमने नहीं पढ़ा हाँ। कि जिसने उन्हें बनाया, जिसने उन्हें नर और नारी करके बनाया, उसने आरंभ से नर और नारी बनाकर कहा, उसने नर और नारी बनाकर कहा कि इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर हाँ। अपनी पत्नी के साथ रहेगा। हाँ जी, यीशु मसीह ने भी, मैं अभी आपको पढ़ाना था पुराना नियम उत्पत्ति, इधर यीशु मसीह भी समझा के गए, नर और नारी करके एक तक रहेंगे। बहुत सारे लोग यीशु मसीह के अलावा जो उनके शिक्षक चल गए हैं, आजकल तमाम संस्थाएं होंगी, तमाम धारणाएं चल गई हैं, बहुत से और भी धर्म गुरु भी हैं, शिक्षक हैं, जहाँ शिक्षा देते हैं, उनका अलग अलग मत हो सकता है, मगर मैं एक ही मत को जो मानता हूँ, समझता हूँ प्रभु को, मैं समझाना चाहता हूँ आपको परमेश्वर के वचन से। तो उसने भी चाहा पत्नी पति कभी अलग अलग ना हो। अभी शायरी जब कह रहे थे बंसी, तो उन्होंने बोला कि किस लोग ने धोखा नहीं खाया, तो कई लोग जल्दी जल्दी बोल गए हमने भी धोखा खाया, हमने धोखा खाया। और खाने की चीज तो खाई जाती है, धोखा बनाया क्यों? खाने के लिए। जब धोखा खाते हैं तो सुधर जाना चाहिए, बार बार धोखा ना खाओ। बाइबल में लिखा मनुष्य अपने आप को धोखा ना दे। इसका मतलब मेरी शादी हो चुकी है तो मुझे अपना बच्चों का ख्याल रखना है, अपनी पत्नी के साथ समय बिताना है, अपनी पत्नी को जो भी जरूरत है उनका हक पूरा करना है, कहीं भी मुझे घूमना है, कहीं मुझे कुछ अच्छी जगह पर टूर करना है, अपनी पत्नी को साथ लेना है, ताकि उनका भी मन है ना अंदर से अच्छा हो। जब हम साथ साथ गए हमें बहुत अच्छा लगा, रियल बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं आप लोगों को जानबूझ कर घूमने की बात कर रहा हूँ। मैं हमेशा ही टूर करता हूँ, मेरा तो साल में 365 दिन में 300 दिन मिनिमम बाहर होते हैं, मगर पहला टूर था मेरी पत्नी के साथ हुआ है। लोग बाग शादी के बाद घूमने जाते हैं, मैं रास्ते में मजाक कर रहा था वैसे ही, मैंने बोला आज हम पहली बार घूमने जा रहे हैं, पता वो हंसने लगी, खुश होती इस बात को। क्या है पति पत्नी का, हम आज बाइबल पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। आगे बढ़िए। सो अब तो नहीं है वो। पहली बात तो याद रखो, कई बार पत्नी को हम दूसरा मानते, और जो दूसरा मानते वो यीशु का चेहरा नहीं है। वचन को घटाना नहीं, वचन को बढ़ाना नहीं, जो भी लिखा है उसमें मानना ही पड़ेगा। आज से अपनी पत्नी को अपना अंग मानना है, और पत्नियों को भी धन्यवाद, अपने पति को अपना अंग स्वामी तन मानना है। आगे परंतु एक तन है, वो दोनों एक तन है, जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग। ओहो क्या बात है। इसीलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा उसे कोई मनुष्य अलग ना करे, ना करे। कोई इधर विधवा तो नहीं है, रो मत जाना। एक बात बोलना चाहता हूँ, प्रभु ने एक बात बोली है बाइबल में, विधवा की शुद्धि रखो। क्या लिखा है? विधवा की शुद्धि रखो, शुद्धि लो। क्यों? जिसका पति ना रहे, इमेज करना, कभी भी इमेज करना, खाना कितना भी अच्छा हो उसकी लाइफ में बेस्वाद हो जाता है। वो भोजन तो खाती हैं, हम लोग वाह वाह चिकन, वाह पनीर, वाह मटर, टमाटर, भिंडी, गाजर, जब उसकी थाली में दूसरा निवाला तोड़ के उसके मुंह में खिलाने वाला नहीं होता ना। मैंने अपनी माँ को विधवा की जिंदगी जैसा जीते हुए देखा था, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो जीते जी जिसको मौत बोलते हैं ना, सेम टू सेम वैसे लाइफ हो जाती है।
आपको इस बात को सुनकर ना एक दुख लगेगा। एक बहुत सुंदर बेटी शादी होने के दूसरे दिन अपने पति को खो दिया। वो सुबह ही सुबह कहीं पर जा रहे थे, किसी को विदाई करने के लिए, वापस जब लौट के आ रहे थे एक्सीडेंट हो गया। जब उसने खोया तो बहुत बुरी तरह रो रही थी वो। लोग उसे बहुत समझा रहे थे। जो उसने शब्द कहे ना, मैं आज आपको याद दिलाना चाहता हूँ। लोग कह रहे हैं किस्मत की बात है, तेरी किस्मत फूटी होगी, तेरे साथ जो लिखा था वो होगा, अरे तेरी दूसरी शादी कर देंगे, कोई बात नहीं, उसका एक और भाई है। मगर उस लड़की ने एक बात बोली, जो मेरा था अगर वो मेरा नहीं है तो ये संसार मेरा हो नहीं सकता, मैं किसी को अपनाऊंगी नहीं। रियल में जो पहला पति होता है ना, जो पहली पत्नी होती है, आप 5 पति सामरी के देख लिए होंगे आपने। कितने लोगों को याद है इस बात? सामरी को शौक नहीं चढ़ा होगा कोई बार बार पति करने का। और सामरी धार्मिक भी थी, सामरी को प्रभु की बातें भी पता था। इसका मतलब सामरी गंदी नहीं थी, मैं सोचता हूँ। बहुत से लोग उसको गलत सोचते होंगे, तो उसने शौक में 5 किए होंगे। यीशु मसीह ने जब बोला तब एक शब्द बोला था, आपको लोगों को आज याद आएगा उसको। तेरे 5 पति थे ना, और जो 6वां है वो भी आज तेरा नहीं है ना। ओह, वो दुखियारी एकदम से फपक के रो पड़ी, उसने मटका तोड़ दिया और गांव में चली गई और कहने लगी, कोई आ गया है जिसने मेरे असली दर्द को समझा है। आपके पति है ना, इसीलिए आपको आज अच्छा लगता है, उसकी सैलरी आपको मिलती है। अगर कोई आपकी मौसी, ताई, चाचा, चाची कोई भी हो, एक बार इमेजिन करो, भी याद करो आप लोग। जो विधवा है, कैसा है उसका घर, कैसी है उसकी लाइफ, और शादी हो गई थी जब जोड़ा था तब कैसी थी। जानते हैं आप लोग, एक हरा भरा फल से लटका हुआ पेड़ और एक सूखी हुई लकड़ी बन जाना, विधवा और विवाहित दोनों में ये अंतर होता है। विवाहिता एक पत्तों से, फूल से और फलों से लदी हुई स्त्री के समान है, और एक विधवा सूखी उस लकड़ी के समान है, जिस पर जो मर्जी आकर तोड़ सकता है, जो मर्जी बोल सकता है। वो किसी के घर में जाकर बैठ नहीं सकती। अगर 2 दिन जाके बैठ जाए या कोई उसके घर में आ जाए, जानते हैं आप लोग, याद करो, यीशु ने इसीलिए कहा दोनों एक तन है। आज तलाक के मामले बहुत बढ़ रहे हैं। तलाक के मामले क्या हो रहे हैं? बहुत बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि शैतान चाहता है, शैतान चाहता है कि पति पत्नी का रिश्ता अच्छा ना रहे। आजकल पति पत्नी के रिश्ते पर जोक्स मिलेंगे आपको, हजारों जोक्स। और अफसोस की बात, मेरे मसीह लोग हंस हंस के देखते हैं उसको। आप कभी भी सोचा इस बात को? ये मजाक है क्या? आप जानते नहीं, ये मैरिड शादी एक परमेश्वर का और पत्नी का कलीसिया से संपर्क है। याद रखो, अगर हमारी कलीसिया, जो कलीसिया जिसे हम चर्च बोलते हैं, इस कलीसिया का स्वामी हमारे बीच में गवाहियां ना बनाए, इसका स्वामी हमारे बीच में सामर्थ्य का काम ना करे, अगर वो राजाओं का राजा आपको अद्भुत आश्चर्य कर्म की चंगाइयां ना दे, दुष्ट आत्माओं को ना निकाले, तमाम जो चिन्ह चमत्कार करता अगर ना करे, क्या कलीसिया रह पाएगी? हजारों का मुंह बंद करने के लिए डेली चमत्कार करता है वो, और दिखाता है मैं इसका स्वामी हूं, ये मेरी दुल्हन है। लोग आपको तोड़ देंगे, जला देंगे, काट देंगे, मार देंगे, मगर फिर भी दोबारा जिंदा करके दिखाता है कि मैं भला पति हूं, मैं इनकी देखरेख करता हूं, मैं इनके बच्चों को अपना बच्चा समझता हूं। जिन्होंने कहा तेरे बच्चे कभी पढ़ नहीं सकते, तेरे बच्चों को कोई कभी भी स्कूल में एडमिशन नहीं कराएगा, अरे आज प्रिंसिपल है उनके बच्चे स्कूलों में, उनके कॉलेज चल रहे हैं। आज मैंने बताया था कि व्यभिचार करने वाली रोड पर स्त्री, और उसने परमेश्वर को जब जाना, वो एक घर में गई, प्रभु का धन्यवाद, अनपढ़ स्त्री को पहले पढ़ाया उसने। उसका बच्चा जो रोड पर पैदा हुआ था, वो एक बहुत बड़ा पास्टर बना, 10 डिग्री कॉलेज खोले उन्होंने, और उन 10 डिग्री कॉलेजों में गरीब और अनाथों को पढ़ाया। आज बहुत से ऐसे लोगों के मैं उदाहरण दे सकता हूँ, पर एक विधवा की लाइफ को कभी मजाक मत समझना। जिसका पति ना हो
उसका कभी नाजायज फायदा मत लेना। मैं ऑनलाइन वाले लोगों को और इधर वाले लोगों को भी समझा रहा हूं, उसको अधिक दंड मिलेगा, क्योंकि जिसका कोई नहीं, बाइबल हमें बताती है उसका वो है। हालेलुया। परमेश्वर है उसका स्वामी। जब आएगा देखेगा कि मेरी बेटियों के साथ क्या क्या होता है। हर एक आदमी गलत संबंध बनाने की कोशिश करता है, उनसे गलत रिश्ते बनाने की कोशिश करता है। 100 रुपए देकर भी कई बार उसको मजबूरी का तरह गलत फायदा लेने की कोशिश करते हैं। मैं कई भाई बहनों की गवाहियां सुनता हूं, उनके दर्द की बातें, मुझे हैरानी होती है, आदमी कितना गिर गया है। अपने आग में डाल दे पैसे, पत्र से बोला, सोना चांदी मुझे नहीं चाहिए, आग में झोंक दे ऐसे पैसे, भूखी रह लेना मेरी बहन मेरे भाई हो। जिनकी पत्नियां भी मर जाती हैं, उनके भी चमन उजड़ जाते हैं, उनकी भी क्यारियां, बच्चे बर्बाद, मैंने बर्बाद होते देखा। 4 बच्चे थे मेरे साथ में पढ़ने वाले, मेरे से सुंदर थे, और जब उनकी माँ मर गई थी और वो 4 बच्चों में से 1 बच्चा बचा है, 3 बच्चे मर गए, बाप भी मर गया, बहुत बुरी दशा में चला गया वो परिवार। इस जोड़े को अलग होने के बाद मैं बहुत से प्रमाण दे सकता हूँ, मगर मैं आपको एक ही बात बताऊंगा, जिनकी जोड़ियां हैं आज से उनको गले लगा देना और अपनी जोड़ी को एक तन समझना, उसके कंधे में हाथ रख के डेली सुबह उठकर बोलना है, मुझे परमेश्वर ने आपको दिया है ना, और मैं आपका जीवन भर साथ निभाऊंगा। सिर्फ मृत्यु मुझे अलग करे तो करे, उसके अलावा कोई परमेश्वर वचन लिखा उन्हें अलग ना करे। सोच लो, कभी लड़ाई हो जाती है ना पति पत्नी में, कभी झगड़ा होता है कि नहीं? अगर हो जाए, 3 दिन आप अलग अलग कमरे में सोते हैं, ईमानदारी से बताना कितना दर्द होता है। 3 दिन में आपको यह लगता है धरती और आसमान अलग अलग हो गई। कई बार कपड़े फाड़ना शुरू कर देते हैं, कई लोग फिर मोबाइल, गिलास, चम्मच, क्यों, क्या हो गया, तू अच्छा आदमी पागल कैसे हो गया? बोलो, जिसको परमेश्वर ने जोड़ा, बोलो, जिसको परमेश्वर ने जोड़ा, उसे अलग करने की कोशिश करेंगे तो यही हाल होगा। कभी भी कोशिश ना करें। पति पत्नी के झगड़े के बाद क्या होता है? नुकसान। बाइबल में लिखा है वो उनकी प्रार्थनाएं ऊपर नहीं जाती। रुक जा, मैं इजाजत नहीं दे रहा, जल्दी से आगे पढ़ देंगे। 24-25 हो गया बच्चा, सॉरी 29 का, हाँ 3 से 6 हो 3 से 6 हो गया, हो गया। अब पढ़ेंगे मलाकी 2 अध्याय 13 और 14 पढ़। फिर तुमने दूसरा काम किया है। तुमने क्या काम किया है? दूसरा काम किया है। मलाकी 2 अध्याय 13-14 जी, कि तुमने यहोवा की बेदी को रोने वालों और आहें, हाँ जी, पढ़ूं? पढ़ो। अच्छा, भरने वालों के आंसुओं से भिगो दिया है। हाँ, अब आई बात, वो थोड़ा आगे लिखा नहीं था। उसकी जो आराधना की जगह है, आंसुओं से भिगो दिया है। कई बार कई पत्नियों को इतना रुलाते हैं, परमेश्वर के पास आवाज पहुंच जाती है। हेलो मिस्टर इंडिया, याद रखना, ये लड़कियां कमजोर तो हैं, मगर इनका बनाने वाला, बोलो, बहुत सामर्थी है, बहुत सामर्थी है। उनके आंसुओं को देखता है, मत रुलाना इन्हें। इनके माँ बाप, कई बेटियों को तो नाजायज फायदा कर लेते हैं जिनके माँ बाप गरीब होते हैं। हाँ, फिर तो उसे कुछ समझना ही नहीं। याद रखना, बाइबल में लिखा, जिस नाप से तुम नापोगे, तुम्हारी बेटियों के साथ वैसे ही होगा। फिर तुम्हारे आने वाले बच्चों के साथ जब ऐसा होगा, तब आप इमेजिन करेंगे, मैंने तो सिर्फ बहू को कष्ट दिया था, मेरी बेटी के साथ इतना बुरा कष्ट क्यों? हेलो, कई बार हम इस बात को भूल जाते। क्या करते? कई बार भूल जाते। बहू को हमेशा जब भी कभी बात करेंगे टॉन्च में, इससे तो रोटी बनती नहीं है, ये महारानी का उठेगी, घर में ये खाना दे पाएंगे किसी को? तिहाई का बयान तक दिया है कभी? वो बेचारी कांपती रहती है घरों में। आज देखना इधर क्या लिखा है, आंसुओं से भिगो दिया, यहाँ तक इतना ही नहीं, यहाँ तक कि तुम्हारी भेंट को दृष्टि तक नहीं करता। परमेश्वर क्या करेगा फिर तुम्हारी भेंटों को? हेलो, ऐसे भी नहीं देखेगा।
वो एक ध्यान भटक जाता है। आज का वचन समझ में सबको आ रहा है? बहुत समझने की जरूरत है। मैंने क्या बोला, पहले समझना है। अभी क्या लिखा है यहाँ पर, उनको प्रभु ने दृष्टि भी नहीं किया उनकी भेंटों को। अच्छा, अभी भी संसार में भी अगर गृह प्रवेश बोलते हैं उसको, अगर घर को लेते हैं तो क्या बोलते हैं? अकेली पत्नी होगी तो गृह प्रवेश हो जाएगा? क्यों? इमेज बनाओ, दिमाग में सोचो। मैंने अपना एटा में अभी प्लॉट लिया था कुछ देर पहले, तो सभी तरह के लोग हैं। प्रभु के दास दासी भी थे, अन्य जाति भी थे, कई थे, उसमें मुस्लिम भाई भी थे मेरे जानने वाले। तो वह सब लोग थे, तो उन्होंने बोला ना, तुम दोनों लोग आएंगे ना तब इसमें कुछ करना। कौन दोनों? बोलो, जिसे यहोवा ने छोड़ा है। हालेलुया। मेरी पत्नी सबसे बड़ी, क्योंकि मेरे परमेश्वर ने दिया है। प्रकाश भैया की जय हो। हालेलुया। बोलो, मेरी पत्नी परमेश्वर ने दी, अच्छी है। जो कुआरे हैं वो सोच रहे हैं मैं क्या कहूँ, जो मुझे देगा जो मुझे देगा अच्छा। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर कैसा है? भला। तो बुरी चीज देगा क्या? हर एक भली वस्तु किसकी ओर से मिलती है? परमेश्वर की ओर से। अच्छा, बहनों के मन में आ रहा है, बहनें सोच रही हैं कि ये भाइयों का ही बोला, मुझे नहीं बोला। तुम्हारे लिए भी उसने रख छोड़ा है। हालेलुया। परमेश्वर ने हर एक के लिए बनाया। पढ़िए आगे क्या लिखा है। और न प्रसन्न होकर उसके तुम्हारे हाथ से ग्रहण करता है, और न वो ग्रहण करता है। तुम पूछते हो ऐसा क्यों? और तुम पूछते हो ऐसा क्यों? इसीलिए क्योंकि यहोवा तेरे और तेरी उस जवानी की संगनी मतलब पत्नी नहीं। परमेश्वर इतना गंभीर है। हाँ जी, गंभीर है। एक बहुत अच्छे पास्टर प्रभु के दास सेवा कर रहे थे। सेवा करते करते उन्होंने एक डिसीजन लिया, बोला मैं अपनी पत्नी को छोड़ दूंगा, क्योंकि पत्नी विश्वास नहीं करती थी और 2 बच्चे थे, उनको छोड़ दूंगा, प्रभु की सेवा करूंगा। प्रभु का धन्यवाद। अच्छा डिसीजन था क्या? और वो बीमार पड़ गए। बहुत अच्छे सेवक थे, बहुत बड़े सेवक थे, अभिषिक्त थे। परमेश्वर का आत्मा उनसे बातचीत करता था, वचन का बहुत ज्यादा ज्ञान था, सब कुछ जानकारी थी। मगर ये वचन शायद उन्होंने पढ़े नहीं थे। ये जो वचन आज पढ़ रहे हैं ना, ये वाले वचन उन्होंने पढ़े नहीं थे। उन्होंने कन्फर्म डिसीजन ले लिया। पत्नी से घर में जाके हाथापाई कर ली, लड़ाई कर लिया, झगड़ा कर लिया और उन्हें मायके भेज दिया। जब मायके चली गई, फिर तो और ज्यादा खुला हो गए, और ज्यादा प्रार्थना करना शुरू हो गए। वो पूरी फुल नाइट प्रेयर करने लगे। कहते धन्यवाद प्रभु, मेरी रुकावट को दूर करने के लिए। खुश थे कि परमेश्वर ने अच्छा किया। पत्नी के घर से फोन आता है कि हम अब कोर्ट जाएं या राजी से मान जाओगे। पास्टर जी कहने लगे, प्रभु ये काम की तैयारी कर दी, मैं तो तेरी सेवा के लिए जा रहा था, ये तो मेरे को जेल भेजने के लिए तैयारी हो गई। बोला सुधर जाओ, अच्छा है, हमारी बेटी अच्छी है। तो पास्टर जी कहते हैं कहीं दूसरी जगह शादी कर देना, अब मैं नहीं रखूंगा। क्या बोला उन्होंने? अब तो मैं ऐसे ही रहूंगा और मेरी संपत्ति सब उनके नाम कर दूंगा और मैं खाली चला जाऊंगा, ऐसे ही कपड़े एक जोड़ी पहनकर। ताव चल जाता है ना कभी कभी नए सेवक बनने में। फोन काट दिया उधर से गुस्से में, बोला ठीक है हम देख लेंगे। वो पास्टर जी जब प्रार्थना करने गए, बहुत भयानक दर्द शुरू हो गया उनके। प्रार्थना कर रहे, प्रभु ये दर्द में क्या हो गया? हाँ प्रभु धन्यवाद, दर्द ठीक करे ना प्रभु। परमेश्वर तू तो उत्तर देता है प्रार्थना का, तू याकूब का परमेश्वर है, तू अब्राहम का परमेश्वर है, तू इसहाक का परमेश्वर है, तू सारा परमेश्वर है, तू याद रख। परमेश्वर की आवाज आई, वो गड़बड़ी का परमेश्वर। हाँ
अब्राहम का परमेश्वर है, याकूब का परमेश्वर है, पर गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है। पर कर क्या रहा था वो पास्टर? गड़बड़ी और बड़ी बड़ी ये शादी को गड़बड़ करना बहुत बड़ी गड़बड़ है। मैंने हजारों परिवारों में बैठकर जब काउंसलिंग की है फैमिली की, तब उनके रिश्ते कुछ अच्छे हुए थे। नहीं तो डेली उधर से जॉनी लीवर बन के निकलते थे, उधर से हेमा मालिनी, और शाम को डेली वो एक पिक्चर नाटक बनाकर तब सोते थे, सुबह फिर एक नाटक तैयार, टंकी पे नौटंकी चलती रहती थी। ऐसे बहुत सारे गवाह हैं हमारे जीवन में। प्रभु के दास दासी बोलते हैं भैया नहीं आते तो शायद हम क्या कर रहे होते। तो आज मैं आपको समझाना चाहता हूँ, इसका मतलब हुआ क्या लास्ट में पता है आपको? वो ही हुआ, वो दर्द बंद ना हो, परमेश्वर की एक आवाज आई, जब तक तू अपनी पत्नी से माफी नहीं मांगेगा तब तक तेरी एक भी प्रार्थना नहीं सुनूंगा। फोन लगाओ, उससे माफी मांगो। भाई साहब 6 महीने हो गए थे, पास्टर जी ने तो बात ही नहीं करी। कितने दिन हो गए थे? 6 महीने पत्नी से बात नहीं किया। पत्नी सूख गई थी, रोती थी, और बहन पास्टर जी के दिमाग में ये भर गया मेरी पत्नी खराब है। शैतान कई बार ऐसा दिमाग में इमेजिन करता है कि तुम्हारी पत्नी सबसे खराब है। और प्रभु का धन्यवाद हो, जब पास्टर जी ने फोन लगाया, अब बात करने का मन है, तब तक देर बहुत हो गई है। अब फोन लगाया तो उसके भाई बात नहीं करवा रहे, फोन ज्यादा नहीं होते थे। बोला हेलो, हाँ जी, मुझे बात कराओ मेरी पत्नी से। कह रहे वो भी है नहीं, और बड़े परेशान। दोबारा फोन किया दूसरे भाई के पास, हाँ जी फोन बात करवा दो। बाद में करवाऊंगा, अभी करवा रहा हूँ, अभी करवाते बाद में करवाऊंगा, नहीं करवाई। और गुस्सा बढ़ना है, अब नहीं करूंगा। परमेश्वर ने फिर कहा फिर बर्बाद हो जाएगा। और नुकसान भी काफी हो गए थे, संपत्ति में नुकसान था, काम में नुकसान था, घर के बिजनेस में नुकसान था, सब नुकसान ही नुकसान हो रहे थे। शरीर में भी बीमारियां परेशानियां आ गई थी। परमेश्वर ने फिर से मन में डाला कि तू चला क्यों नहीं जाता? तो शैतान ने मन में डाला बेइज्जती कितनी है। कई बार मन में आता है ना बेइज्जती कितनी है, मैं जाऊंगा और मेरा झुकना हो जाएगा, उसके आगे झुकूंगा थोड़ी, और उसके आगे कटने का नहीं कि झुकने का नहीं, झुकने का नहीं, कटता है। वो अकड़ में ऐसे ही करके पास्टर जी ने जब डिसीजन लिया, प्रभु ने कहा झुकना भी पड़ेगा, और अगर नहीं झुकेगा तो कटना भी पड़ेगा। पास्टर जी ने प्रार्थना किया, परमेश्वर का धन्यवाद, उन्होंने कहा चल ठीक है झुक जाते हैं। वहाँ गए, अकड़ में गए, कई बार अकड़ होती है ना, सब लोगों ने कहा वे आ रहे हैं, मन में शक है, सोच रहे हैं क्या क्या करें, क्या सोच रहे होंगे। एंट्री मारी, अकड़ में सीधे जाके एकदम से 4 भाई में पानी आया नहीं पीना, शरबत आया नहीं पीना, चाय कुछ नहीं, फिर आया क्यों? जब किसी घर गए हो चाय नहीं पीना, पानी, फिर आया क्यों भाई? तब वहां पर जब एक अंकल थे, उनके चाचा, पवित्र आत्मा काम किया, उनके चाचा ने बोला बेटा मैं मानता हूं मेरी बेटी की भी गलती हो सकती है, मगर तुम्हारी जो चाची है ना, मेरी जो पत्नी है, डेली सुबह गाली देती है, बोनी बट्टा करवा के तब मेरी दुकान स्टार्ट होती है। घर से निकलते ही मैं उसको महारानी महारानी करता हूँ, वो कहती है कि तेरे साथ फंस गई मैं तेरे साथ परेशान हूँ, बीमारी के बारे तू कहीं नहीं कुछ होता है, ऐसी कुछ बातें बोलते थे। उन्होंने कभी बहुत बर्दाश्त किया, आज तक बर्दाश्त किया। और उन्होंने एक मुझे चुटकुला सुनाया, और उसी चुटकुले को सुनाकर मैं खुद ही अपनी बात बता रहा हूँ, मैंने पत्नी को अपने साथ रखने का डिसीजन लिया। एक अच्छा पास्टर होकर मुझे भी भटका दिया, तो आपको भी कई बार भटकाने का काम करेगा शैतान। मैंने अपनी पत्नी से 6 महीने बात नहीं किया, मात्र और देखिए मेरी पत्नी कितनी अच्छी है। आप लोग है कि नहीं अच्छी हो? पर बहन ने ऐसा शैतान डाल दिया कि मेरी पत्नी से खराब कोई इस धरती पर है ही नहीं। बाकी मेरी पत्नी के अलावा सब अच्छी लगती थी, बहुत अच्छी लगती थी, दूसरों की अच्छी लगती है। तभी मैं समझ गया कि शैतान क्यों दूसरे की अच्छी लगवाता है। अब सब अच्छी लगती है पर बहन अच्छी है। पहले दूसरा माइंड से सोचने की बात, नया नया था मैं आपको बस ही शुरुआत की बसियत में। आपको तो इमेजिन करो कि प्रभु के सेवक को भी जब शैतान भटकाने की कोशिश, आपको बड़ा सावधान होकर डेली प्रार्थना करना अपनी पत्नी के लिए। और उन्होंने समझाया, कहानी थी, वो कहानी छोटी सी समझाऊंगा आपको। एक व्यक्ति था,
और उसकी पत्नी बहुत खूंखार थी, लड़ाकू थी, डेली लड़ती थी। और वो मनाकर वापस ले आते थे अपने मायके से, पांव छूते थे उनके, घर में ले आते थे। बच्चे हो गए, नौकरियां लग गई, फिर भाग जाती थी, फिर नाराज हो जाती थी, फिर ले आते थे। घर मकान बना लिया उन्होंने, खेती बाड़ी करते रहे। फिर उनके बच्चों की जब शादी हो गई, अच्छे अधिकारी हो गए, घर मकान बहुत बड़ा हो गया उनका, और वो बुजुर्ग हो गए, तो बुढ़ापे में जैसे ये मौसा जी बैठे, ऐसे ही बैठकर वो कहते हैं, बारी गम तो में जे मजा। ये डायलॉग है, मगर मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि इसका मतलब क्या सीखना आज। उन्होंने कहा बारी गम तो में जे मजा। जैसे ही उसने बोला तो उसकी 2 बहुएं थी, एक बहू अंदर से फूकनी लेके आई वहां से और कहती है, कहा डंडा है कोई? बुड्ढे तेरे को 3 दिन से देख रही हूँ, बार बार बोलता है आवाज बंद कर ले, अगर आज के अलावा तूने बोला तो मेरा पति नौकरी में है, तेरे सब मजा निकाल दूंगी मैं। बुड्ढा ने कहा, बेटा मेरा ऐसा कोई मन विचार नहीं है, तू गलत सोच रही है, तू तो मेरी बेटी है। तो भूल गए बुड्ढे। 2 दिन बाद फिर उन्होंने जैसे ही चाय देने आई, उसने फिर बोला, बारी गम तो में जैसे मजा। उसने उठाई चाय और सर में मार दी, बोली कड़ी खाओ। लास्ट पीटर रोज आंधी काटे, मेरे पीछे पड़े हुए। भाई साहब पड़ोसी आगे सब लोग इकट्ठे हो गए, पंचायत लगी। पंचायत में सब लोगों ने बोला कि तूने बाबा को क्यों जला दिया? बूढ़ा आदमी था, तूने चाय मार दी, क्या हुआ? कि जब भी मुझे देखता है मेरे से कहता है बारी गम तो मुझे जे मजा, मेरा नाम गम है, ये मुझ में मजे बताता है। ये बुड्ढे को शर्म नहीं आ रही है, इसका दिमाग खराब हो गया है। उस बुड्ढे को पूछा, बाबा आप ऐसा क्यों करते हैं? तुम्हारे तो हाथ पैर कांपते हैं और तुम तो शुरू से इतने अच्छे रहे। बोला, बेटा मैं गम की बात कर रहा था, जो गम मैंने खाई। मेरी पत्नी कुएं में गिर गई थी, मैंने उस पत्नी को हाथ जोड़कर पांव छूकर अपनी पगड़ी गिराकर उसमें से निकाला था। वो मायके चली गई थी, मैं कई बार उसको मायके से उसके हाथ जोड़कर पांव छूकर लाया। उसने कई बार जहर खाने की कोशिश की, मैं झुका नीचा बना। आज उसकी वजह से मेरी राजधानी बन गई है, मेरे घर में बच्चे खेलते हैं, तो मुझे ये अच्छा लगता है कि जो मैंने गम किया उसका ये मज़ा आनंद है। आज मुझे चाय बिस्किट मेरी बहू बेटियां मुझे लाकर देती हैं। ये मुझे लगता है कि एक दिन हमारे पास रोटी नहीं थी, फिर भी हम गम किया, फिर भी हम अपनी जोड़ी को सही से चलाते रहे, उसका मुझे आज आनंद मिला है। इसलिए मैं खुशी के मारे 1-2 दिन से वो गाना मेरे मुंह से निकल जाता था और मैंने बहुत कोशिश की कि अब ना करूं। अब अच्छा है, इसने मुझे जला दिया, मैं नहीं कहूँगा, पर मुझे आनंद है इस बात से कि मेरा घर फल फूल रहा है। हालेलुया। तो जानबूझ के आप बुढ़ापे में ऐसा मत करना, गाना मत गाना, पर उसका आनंद लीजिए। ये जोड़ी आपकी बनाई है ना परमेश्वर ने, इसका आनंद लेना है। मैं आपको सही बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं शादी करके फंस गए। अरे जिन्होंने नहीं की वो कौन से खुश है? वो तो हमसे भी ज्यादा परेशान है। वो इतना, मैं कह रहा हूँ ना, जो रड़ुआ आदमी होता है गाँव में बहुत काम करता है, जो शादीशुदा नहीं होता ना सबसे ज्यादा काम करता है और उसको खुद नहीं खाता, कभी नहीं खाता। कभी खा पाया आज तक कोई? बताओ। एक हमारे यहाँ पर घमंडी हुंडी या पता नहीं घमंडी नाम उसका, बहुत काम करता है, रात दिन खेती में काम करेगा। उसको लोग बोलते तेरे आगे न पीछे कोई क्यों मारा जाता है। कभी किसी भतीजे को देता है, कभी किसी को देता है, फिर भी चारों तरफ से डंडा सतर रहता है उसके लिए। वो बड़ा परेशान है। तो शादी ना होना और ज्यादा परेशानी का कारण है, होना आशीष का कारण है। आइए एक वचन को पढ़े फटाफट से, नीति वचन 18 और 22 अध्याय 22 पद। नीति वचन 18 अध्याय 22 पद को ऊंची आवाज में जल्दी से। जिसने स्त्री ब्याह ली, जिसने शादी कर ली, उसने उत्तम पदार्थ पाया। ओह माय गॉड, क्या है उत्तम पदार्थ? शादी करना, शादी करना क्या लिखा है? उत्तम पदार्थ पाया। उत्तम पदार्थ पाया क्या है ये? अच्छा। अंग्रेजी में इसको क्या बोलेंगे? इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? है जवारात, या आपको हीरे मोती, ये पाना, स्त्री को पाना हीरे मोती पाने के समान है। कितने लोगों को यह बात समझ में आती है? शादी होने के बाद भी आज भी अपनी पत्नी से लड़ते, रोज कुत्ते बिल्ली की तरह, चूहे बिल्ली की तरह। अरे क्यों? हमें पता नहीं कि हमें परमेश्वर ने छोड़ा है
सुबह उठते ही प्रभु तेरा धन्यवाद, एक अच्छी फैमिली मुझे दिया है। इस बच्चे को एक बार बाहर कोई बच्चे को ले जाके, चुप करिए प्लीज, आप डिस्टर्ब ना करिए। वचन बस लास्ट 2 वचन और है मेरे पास। मैं बहुत सुंदर तरीके से आपको समझाना चाह रहा हूँ। शादी को मजाक ना समझिए। मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी, मैं डंडा लेकर आऊंगा, मैं कुएं में चली जाऊंगी, मैं रस्सी से खिंचवाऊंगा। आज यही खींचातानी पड़ी, उस गाने को पता नहीं कब गाया और आज देख रहा हूँ। डेली बांस पर चढ़ते हैं, डेली उतरते हैं, डेली नीचे कुएं में गिरते हैं, फिर खींचते हैं। रोज सॉरी अब नहीं करेंगे, फिर दूसरे दिन वही पंगे, तीसरे दिन फिर वही पंगे। शैतान यही कर रहा है आजकल। शैतान क्या कर रहा है? तमाशा बना दिया आपकी शादी का। मगर आपको परमेश्वर के वचन ने क्या सिखाया? विवाह एक परमेश्वर की योजना है और ये एक पवित्र संबंध है। ये ऐसा संबंध है, इसको कोई अलग ना करे और इसे अलग किया भी नहीं जा सकता, क्योंकि वो दोनों एक हो जाते हैं। इसीलिए बाइबल में लिखा है, तेरी प्रार्थना से तेरे पति को क्या मिलेगा? उद्धार। और पति की प्रार्थना से पत्नी को उद्धार। इसके अलावा मेरे को बताओ, मम्मी के लिए लिखा है क्या? भाई के लिए लिखा है क्या? इसका मतलब सोचा कभी? आप लोगों को, कितने लोगों को समझ में आ रहा है? हेलो, अच्छा धन्यवाद। चलो आधे को तो समझ में आया, आधे लोगों को नहीं समझ में आ रहा, अफसोस है। बंगाली भाषा बोलूं? हेलो, मेरे को थोड़ी थोड़ी बंगाली भी आती है, पंजाबी भी आती है, हरियाणवी भी आती है और बिहारी भी आती है। इसलिए आप हिंदी में समझ रहे हैं तो समझ लीजिए। कई लोग कहते हैं हिंदी में समझाऊंगा, फिर हिंदी वाली ज़्यादा समझ में आती है, क्योंकि हिंदी वाली ना ज़्यादा करनी होती है। उत्तम पदार्थ पा लिया। अब ये उत्तम पदार्थ है क्या? इब्रानियों 13 अध्याय 4 पद को देखेंगे। कई लोगों को शादी में सिर्फ एक संबंध लगता है, शादी को एक संबंध समझते हैं। रिश्ता, रिश्ते तो जिंदगी में हजारों हैं, शादी एक जीवन है। बोलो अपने अपने पड़ोस वाले को, शादी एक जीवन है और इसे जीना सीख लो। हेलो हीरो, जो पंगे शैतान करवाता है ना, आज से जीना सीख लो। मीना दीदी को भी समझाओ कोई पीछे, बोलो ये जिंदगी जीना सीखना है, मैं खुशी से आनंद के साथ। और फिर आपके जिंदगी में जो फल होंगे ना, दुनिया हार जाएगी आपसे। आप 100 to 1% लिख लीजिए, जिनकी पत्नी बैक सपोर्ट बन जाए, वो समुद्र को चीर के पार निकलते हैं। कतूरा जैसी पत्नी मूसा को मिल गई थी, समुद्र को फाड़ डाला था उसने। जिनकी पत्नियां बैक सपोर्ट होती है ना, मैं बता रहा हूं, उनका राज्य कभी खत्म नहीं होता, उनकी कभी भी किसी चीज की ताकत कमजोर नहीं होती। और जिनकी पत्नियां पीछे से, वो आदमी शेर हो फिर भी कुछ नहीं। मैंने कई बार देखा है ना, बहुत सारे लोग खूब अच्छे से ऊंची आवाज में बात करते हैं, तगड़े होते हैं, उनकी आवाज बहुत ऊंची होती है, मगर जब पत्नी की आवाज पीछे से आती है, बहुत हो गया अब ठीक है, धन्यवाद करते हैं प्रभु का, प्रार्थना कर देते हैं। क्यों? एक आवाज आई ना पीछे शेरनी की, इधर से चूहा रखवा रहे, वहीं से धन्यवाद धन्यवाद करना शुरू। पत्नियां अधीन ना रखे भाइयों को, शेर है वो, सैर करने घूमने दीजिए, जिंदगी के जो जिंदगी मिली है ना उसको आनंद लेने दीजिए। कई बार उसके गले में ना वास्तव में फंदा डाल देती है, ऐसे नहीं करना प्लीज। इब्रानियों को पढ़ेंगे 13 का 4। विवाह सब में, विवाह सब में, आधे में या पौने में या सब में? सब में। बोलो विवाह सब में, सब में। हाँ, आदर की बात समझी जाए, आदर की बात समझी जाए, आदर की बात समझी जाए। ये जो विवाह है इसकी मजाक ना बनाओ, इस रिश्ते के चुटकुले मत बनवाओ। बाइबल सिखाती है तुम्हारी जोड़ियां ऐसी जोड़ी हो कि लोग नमूना मान जाएं, लोग मिसाल दें कि चंद्र प्रकाश की पति पत्नी जैसा जोड़ा होना चाहिए। हमारे बीच में लड़ाई झगड़े होते थे, ऐसा नहीं है कि नहीं होते थे, बुराइयां होती थी, गुस्सा होते थे, कहां होते थे और आज कहां से कहां खड़ा हूं। मजाला जो एक शब्द भी ऊंची आवाज में निकाल दे एक दूसरे के लिए कोई,
मैं जब बात कर रहा था ना, पहली बार मैं जब इधर आया था आज से 4 साल पहले, जब मैं दिल्ली में आया तो मेरी बात मेरी पत्नी से होते हुए जब सावित्री और बंसी सुन रहे थे, ये आपस में दोनों आपस में बात करने लगे। कहते हैं यार भैया बात कैसे करते अपनी पत्नी से, भैया बात कैसे करते अपनी पत्नी से, तुम करके और आप करके बात करते हैं, और हमें तो 6 महीने हुए हैं। उन्होंने सीखा, उसी समय उन्होंने डिसीजन लिया। हमें बाइबल पढ़ते हैं पहले कि लोग पढ़ते हैं हमें, बाइबल से पहले हमें पढ़ते हैं। उसने डिसीजन लिया कि आज से मैं भी तू कहना बंद, एरे चोरे जो भी होता है सब बंद। और वो भी आज देखो एक नमूना बनने के लिए, आज लोग कहते हैं उनके रिश्तेदार सावित्री को मिसाल देते हैं कि सावित्री का पति भी तो है, सावित्री को देख अच्छी पत्नी है। मेरे को बताओ कितने लोगों ने नीति वचन पढ़ा है जिसमें लिखा है भली पत्नी जी। हाँ, और झगड़ालू पत्नी, झगड़ालू पत्नी से छत के कोने में रहना अच्छा है। इतना कठिन है। एक जंगल पूरा एक पत्नी को दे दिया, आदमी को सिर्फ सोचो इतने में वो अकेली रहेगी, आदमी वहां कितना, मतलब इमेजिन करिए। आदर की बात समझी जाए आगे। और बिछोना निष्कलंक रहे, और इनका बिछोना निष्कलंक रहे। पति पत्नी का रिश्ता खराब नहीं होना चाहिए, उनके बीच में कोई तीसरा आना नहीं चाहिए, कभी दूसरे के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, कभी इमेजिन भी नहीं लाना चाहिए कि मैं अपनी पत्नी की छोड़ने की बात विचार में लाऊं। नो। और ऐसी पत्नियों को भी मरते दम तक मैं तो तेरी हो गई, आगे नहीं गाना। मैं यीशु मसीह, तूने जिसके साथ जोड़ दिया है, बस जीना मसीह और मरना। कई लोग कहेंगे तुम्हारे बच्चे नहीं हुए, दूसरी से शादी कर ले, उसके भी नहीं हुए। तो अगर ऐसा होता, मेरा डिस्ट्रिक्ट एटा है, जाके पता कर लेना, कासगंज जिला है एक, वहां पर कुंवर देवेंद्र सिंह को दुनिया जानती है उस क्षेत्र में। हमारे इधर उधर जाओगे रोड पर, चारों तरफ आपको रोड पर प्रॉपर्टी के नाम लिखे हुए होंगे। उन्होंने कई शादी किया, और अभी भी उनके पास कोई बेटा नहीं। जानते हैं आप, जिसको शादी से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा हो सकता है, शादी हो सकती है, जब तक वहां से नहीं खुला तो इधर कोई खोल नहीं सकता। लिखा है सारा की कोख बंद कर रखी थी। क्या लिखा है? सारा की कोख बंद कर रखी। फिर यहोवा ने खोली जी। हेलो, किसने खोली फिर उसे? यहोवा ने। समय नहीं है ना किसी चीज का, हमें धीरज धरना है। आज कल परसों, मुझे तो कोई उम्मीद ही नहीं थी कि मेरे बेटा होगा, और उसको पता था ना, ठीक समय आया, दिया सब कुछ। मेरी बहन, मेरे भाइयों, आप लोगों को केवल उत्साहित करना चाह रहा हूँ, निराश मत होइए। इस जीवन साथी को, एक पति पत्नी के रिश्ते को, एक बच्चे के चक्कर में, एक घर के चक्कर में, राशन के चक्कर में, दूसरे की गाड़ी के चक्कर में, दूसरे के बंगले के चक्कर में अपने रिश्ते हम रोज खराब करते। कई लोगों के घर में घुसने से पहले पांव कांपते हैं। हेलो, क्या हो गया? हाथों में कोई दिक्कत है? आपको मैं समझाना चाहता हूँ, मेरी बातों को ध्यान से सुने। इतने सुंदर वचन हो रहे हैं, पर कुछ लोग अभी भी सर खुजा रहे हैं, कोई पांव खुजा रहे हैं, कोई नाक। ये सब ये पता है क्या है? तुम परमेश्वर वचन का आदर नहीं सीख पाते, इसलिए आप सीखो मेरी बातों को ध्यान से। यहाँ प्रभु ने कहा सब में आदर की बात समझी जाए। आदर की बात होती क्या है? आदर मीन्स पत्नी घर में बैठी है और हम बाहर टप्पे मारेंगे। घर में पत्नी नंगी है, कपड़ा नहीं है, चप्पल नहीं है, रोटी नहीं है, राशन नहीं है, और हम प्रभु, हम तो हर दिन 7वां दिन तुझे दे देते हैं। हम प्रभु उपवास भी करते हैं, हमने तो 80 दिन उपवास किया प्रभु। बाइबल में लिखा है जो घर का भंडारी नहीं वो मेरा भी भंडारी नहीं बन सकता। पहले पत्नी के पास जा, मेल मिलाप कर, तब भेंट लेकर आ। भाई के पास जा, जिससे बंधन टूटे, जिससे तेरे आगे के काम खुलेंगे।
अभी मैंने क्या बोला, किसी के घर में घुसने से पहले क्या होता है, पैर कांपते हैं, और किसी के घर में घुसने के लिए दिल कांपता है। क्यों? जल्दी घर पहुंचूं, जल्दी घर पहुंचूं, जल्दी घर पहुंचूं। बहुत सारे लोग, स्कूल में बच्चे की छुट्टी होती है, क्या करता है बच्चा क्या करता है, जैसे ही उठाया स्कूल से बैग, मम्मी के गले लग जाता है, पापा के गले लग जाता है, फिर बच्चों के गले लग जाता है, खुश। कई बच्चे ऐसे होते हैं, स्कूल से निकले, झोला फेंका बाउंड्री पर और वहीं कंचा। उनके घर में जाने का मन नहीं हो रहा, इसका मतलब जानते हैं, घर में प्यार नहीं मिलता उनको, और फिर वो प्यार दूसरी जगह ढूंढ लेते हैं। कुछ दिनों कंचा से प्यार, कुछ दिन लड़का लड़कियों से प्यार, कहीं कुछ, बाद में फिर नशेड़ी गजेड़ी बनकर वही तांडव करते पूरी दुनिया में हाहाकार मचाया हुआ उन्होंने। अपने बच्चों से प्यार करो, ये गलत नहीं बोल रहा हूं, यही छोटी सी कमी आगे जाकर बहुत बड़े युद्ध करवा रही है देशों में। यही छोटी सी कमी, परिवार में प्यार ना होना, आज दुश्मनी का कारण बन रहे हैं। बहुत सारे लोगों का ना चेहरा सुबह लाल हो जाता है घर में से, क्यों? पत्नी सही मूड में नहीं उठती है, पति सही मूड में नहीं होते हैं। घर में से जैसे ही निकलते हैं, काम के लिए गए, रास्ते में टक, इंडिकेटर जल रहा है गाड़ी में, क्या हुआ, एक्सीडेंट हो गया। क्यों? घर में लड़के चले थे ना। होता है, जब आप सही मूड में नहीं निकलेंगे, फिर इधर वाला इंडिकेटर जलेगा, फिर कभी कभी इधर वाला जलेगा। सावधान, घर से अच्छे मूड में निकलिए, पत्नी से बाय करके निकलिए, हाथ मिला कर निकलिए, अभी आके जल्दी मिलेंगे, ठीक है? थोड़ा लेट भी हो सकता है, एक स्माइल जाते हुए दो, एक आते हुए स्माइल दो। ऐसा नहीं 5 मिनट कहीं लेट हो जाए, आज तेरा और मेरा, नहीं, ऐसा नहीं है। कभी कभी होती है मजबूरियां, समझ लो। ये उत्तम नगर में आने वालों को तो बहुत मजबूरियां मैंने देखा है, फंस जाते हैं कभी बत्ती पर। वीडियो कॉल करके दिखा, अरे पति पत्नी आदर की बातें हैं, कुछ नहीं, वो वीडियो कॉल नहीं दिखाए, फिर भी विश्वास होना चाहिए। आगे जल्दी से बोली जल्दी से वचन को। क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और परिस्त्रीगामियों और दूसरे स्त्रियों के साथ संबंध बनाने वालों के साथ न्याय करेगा। क्या करेगा? न्याय करने का मतलब है काट डालेगा उन्हें। वो उसके सामने नरक में जब डाले जाएंगे, जब वो चलेंगे, जब वो कहेंगे कि ये मैंने क्यों किया। भोली पत्नियां कई बार रोती रहती हैं, और लोग, दुष्कर्मी लोग, उनकी आंखों के सामने दूसरी से ब्याह कर लेते हैं, उन्हें डर नहीं लगता। मगर मैं बता रहा हूं, तुम भले ही उन लड़कियों की वजह से, जिनका माँ बाप नहीं है, जिसका भाई नहीं है, जिसका कोई लड़ने वाला नहीं है, तुम हो सकता है बड़े पद पे हो सकते हो सकता है तुम पैसे वाले हो सकते हो सकता है तुम्हारे पास कोई अधिकार हो सकता है, पर जिस दिन उसकी लाठी चलेगी, जिस दिन वो न्याय के लिए खड़ा हो जाएगा, उस दिन याद रखना, कैंसर, शुगर, बीपी हाई, लंग्स फेल, किडनी फेल, एड्स, टीबी, हजारों लाखों बीमारियां उसकी एक लाठी में पैदा हो जाती है। याद रखना, फपोले पड़ गए थे इजरायलियों के ऊपर जब मूसा की लाठी चल गई थी, वहां पूरे जमीन जायदाद मिट जाती है, लोगों की उजड़ जाते हैं वो लोग जो परिस्त्रीगामियों के संगी बन जाते हैं। शादीशुदा होने से पहले किसी से भूल चूक हुआ हो, कहीं तक शादी होने के बाद वाला पाप बहुत बड़ा पाप। कई लोग बाइबल में सोचते हैं सब पाप एक बराबर है। बाइबल में लिखा कुछ पाप है जो मृत्यु दंड नहीं देते, कुछ पाप है जिनका दंड मृत्यु है, दूसरा कोई चारा नहीं। उनमें से है ये पाप। कितने लोगों को समझ आ रहा है आज? हेलो जी, मेरे साथ है आप? जी, आनंद आ रहा है? बिल्कुल। शादीशुदा लोगों के लिए है आज। हालेलुया। आप लोगों को मैं प्रभु के वचन से ही समझाया कि परमेश्वर की बातों को समझिए।